एसएचओ का ये कहना है कि दुकान लेके बैठो, यहाँ के एमएलए का काम है कि दुकान लेके बैठो। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, इन लोगों के पास अगर आज पैसा होता तो अपनी अपनी दुकान लेके बैठे हुए होते। पटरी पे किसे अच्छा लगता है बैठना। यहाँ पे इतना परेशान कर रखा है, जब भी आओ ऐसे कुत्ते की तरह भागना पड़ता है हमें, माल उठा के इतनी तरीके से भागना पड़ता है कि हमें समझ में नहीं आता। कई बार तो माल छोड़ के ही भाग जाते हैं हम। एसएचओ साहब का तो कहना ही है कि या तो मेरा तबादला करवा दो या फिर यहाँ से रेहड़ी पटरी हटा लो। तो जिस दिन से आए यही अनाउंसमेंट करते हुए आए। जो यहाँ पे जाम लगता है बटला हाउस मार्केट के अंदर, वहाँ पे ये बैटरी रिक्शे वालों की वजह से जाम लगता है। अहमदुल्ला खान ने वो एक रेलिंग बनाई थी, आपको याद होगा, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। लोग दुकान अपनी लगा रहे हैं, तो उधर लोग दुकान लगाएंगे, इधर जो पटरी है उस पर भी मान लीजिए आप लोग दुकान लगाएंगे, तो पैदल वाला कैसे चलेगा? कोई इसका कोई जुगाड़ आप ही बताइए, क्या हो सकता है? दोस्तों, मैं अभी ओखला हेड पे हूँ और यहाँ कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक थाने के सामने, जामिया नगर जो थाना है ठीक उसके सामने ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बटला हाउस कब्रिस्तान के दाएं बाएं अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। इनकी शिकायत ये है कि पुलिस इन्हें हमेशा डराती रहती है, धमकाती रहती है और ये हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं पुलिस कब आ जाए, हमारा सामान लेके चली जाए, हम पर चालान काट दे, हमारा कोई नुकसान कर दे। बताइए, आप जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग ये कौन लोग हैं? ये रेडी पट्टी लगाते हैं, यहाँ से कब्रिस्तान से लेकर के जोगाबाई तक रेडी पट्टी लगा के अपना घर बार चलाते हैं, वही लोग हैं। तो क्या डिमांड है आप लोगों की, क्यों बैठे हुए? ये हम लोग बैठे हुए हैं जब से G20 जब से शुरू हुआ था, जब से एसएचओ साहब ने यहाँ से लेकर के पूरी मार्केट को मना कर दिया था लगने के लिए कि मत लगाओ, G20 तक मत लगाओ ओनली बस। उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त या कुछ इसी तरीके से कुछ हुआ था, तो उसके बाद फिर 15 अगस्त का बहाना लगा करके फिर उसे सबको उजाड़ दिया। लोग जो घरों में किराए पे रहते थे वो अपना किराया भी नहीं दे पा रहे थे, अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर रहे थे, भाई बच्चे भूखे मर रहे थे। फिर से लगाना शुरू करा। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या करती है, जा करके सब पे किसी को भी किसी का माल उठा लिया जाता है, किसी को जो अगर कोई मिल गया तो उसे मारा भी गया। मुझे ये बताइए, ये क्या कहते हैं, तुम्हें पूरी तरह से लगाने ही नहीं देंगे या एक टाइम बताते हैं आपको इतना ही देर लगाओ, या एक जगह बताते हैं कि इससे आगे मत जाओ, क्या बोलते हैं ये लोग? नहीं, टाइम वगैरह तो नहीं बताते, हम तो अपने हद में ही लगा रहे हैं। हम आप देखोगे स्कूल की दीवार के साइड में बहुत ज़्यादा जगह बचा हुआ है। अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो गाड़ी ला के खड़े कर देते हैं लोग, या वहाँ के जो भी रहने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे गाड़ी खड़े कर देते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे ये जो मार्केट एसोसिएशन वाले जो हैं ये मिल करके कंप्लेंट देते हैं, क्योंकि ये जो है ये महंगे रेटों में अपना सामान को बेचते हैं और हम लोग जो है रेडी पट्टी वाले, ये जितने भी रेडी पट्टी वाले हैं ये कम रेटों में अपना सामान बेचते हैं। तो इस वजह से ये एसएचओ साहब को कंप्लेंट देते हैं कि आप इनका यहाँ से रेडी पट्टी को आप हटवाओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है। तो आपका क्या कुछ लगाते हैं आप? हाँ, मैं, क्या है आपका? मेरा कपड़े का काम है। अच्छा अशरफ, मुझे आप एक चीज़ बताओ ये कि क्या आपको नहीं लगता है कभी कभी आप लोगों की वजह से वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, लोग परेशान होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? मैं आपसे बताऊं, हमारा खैर बहुत पीछे होकर लगता है, दीवार से मिल के लगता है, और जो मैं आपसे बताऊं कम से कम 8 फीट या 10 फीट होगा डिस्टेंस होगा रोज के जो चलता है, तो उससे 8 फीट या 10 फीट के डिस्टेंस में लगता है, पीछे होकर के लगता है। बाकी जो यहाँ पे जाम लगता है बटला हाउस मार्केट के अंदर, वहाँ पे ये बैटरी रिक्शे वालों की वजह से जाम लगता है, जो कि एक आदमी ने किराए पे चलवा रखा है बैटरी रिक्शे को। जैसे किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 100 रिक्शे बैटरी रिक्शे हैं और वो किराए पे लेके चलवा रहे हैं, और 500 रुपये पर डे ये लोग किराया लेते हैं। किसी के 400 भी मेरे सुनने में आया, किसी का बैटरी रिक्शा 400 भी है। लोग जो हैं बैटरी रिक्शे को किराए पे चलवाते हैं और ये जाम बहुत ज़्यादा लगता है। पूरे मार्केट में आप देखेंगे बैटरी रिक्शा है, पूरी मार्केट में बैटरी रिक्शा दिखता है। तो सबसे पहले इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता और इसका रेडी पटरी वालों को हटा दिया जाता है। मेरा नाम नौशाद है। आपका क्या है, यहाँ पे लगाते हैं आप? मेरे को रेडी पट्टी लगाता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए,
आप लोगों को क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। वो जो दोनों तरफ पटरी है वो देखा होगा आपने, एक रुक जाइए, दोनों तरफ जो पटरी है अहमदुल्ला खान ने वो एक रेलिंग बनाई थी, आपको याद होगा, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, लोग दुकान अपनी लगा रहे हैं। तो उधर लोग दुकान लगाएंगे, इधर जो पटरी है उस पर भी मान लीजिए आप लोग दुकान लगाएंगे, तो पैदल वाला कैसे चलेगा? कोई इसका कोई जुगाड़ आप ही बताइए क्या हो सकता है? देखो ये तो शुरू से ही लगती आ रही है, आज से नहीं 20-25 साल से तो मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ, पटरी शुरू से ही लगती आ रही है। ये तो एक पॉलिटिकल वो था जो ये फुटपाथ बनाई गई है, इसको लेकर हमारे सीटू वालों ने ये ग्रिल लग रही थी, ग्रिल हटवाई भी थी, एक साइड ही लग पाई, एक साइड नहीं लग पाई, तो ये हमारी सीटू की तरह थी। और बात आती है जाम की, जाम आता है, ये बटौर चौक ब्लॉक हो जाता है पूरा, छुट्टी होती है स्कूल बच्चों की, तो वहाँ पे एक दो बंदे हमारे अब खड़े भी हो रहे हैं, शाम को खुलवाते भी हैं जाम, कोई जाम की शिकायत नहीं आ रही 4-5 दिन से। ऐसा ही अगर कोई प्रतिबंध ये लोग बनाए, एक आदमी छोड़े वहाँ पे, तो ट्रैफिक पुलिस छोड़े वहाँ पे, तो कोई जाम की से समस्या ही खत्म हो जाएगी। कभी आप लोग का अपना ख्याल आता है जो आप जितने लोग हैं वहाँ पर दुकानदार, कि हम ही लोग अपनी तरफ से कोई एक बंदे को वहाँ पर रख लें, और कुछ इस तरह का जैसे आपने 40 फुटा पे देखा होगा वहाँ पे लोगों ने अपना रख लिया, वो इंतजाम करते रहते हैं, संभालते रहते हैं, तो कभी आप लोगों को दिल में आता है कि एक दो बंदा हमारा ही हो जो संभालता रहे, हमारा भी काम चलता रहे और कुछ डिस्टर्ब भी ना हो? ज़्यादा परेशानी होती तो मार्केट वाले ही खुलवाते हैं जाम, खड़े होकर 2-4 बंदे, हर कोई पटरी वाला खड़े होकर जाम निकलवाता है, फिर खुलवाता है जाम। अच्छा, अभी जो आप लोग परेशान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, तो जो इलाके में जो नेता लोग हैं, है ना, जो इलेक्शन में आना चाहते हैं, जो नेतागिरी करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? उनमें से किसी की बात हुई, उसमें से कोई मदद कर रहा है आप लोगों की? नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं कर रहा, वो तो सबसे पहले बोलते हैं कि हटाओ, सारे नेता बोलते हैं हटा दो इनको। अभी शोएब दानिश जी ने भी SHO साहब को शाबाशी दी थी कि बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। SHO साहब का तो कहना ही है कि या तो मेरा तबादला करवा दो या फिर यहाँ से रेहड़ी पटरी हटा लो, तो जिस दिन से आए यही अनाउंसमेंट करते हुए आए। एक चीज़ है जो खुद भी आप गौर करते होंगे, कब्जा रोड पे कोई पसंद नहीं करता, हम लोगों से ये पूछिएगा तो वो पसंद नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि न तो किसी का रोजगार खराब हो, न जो लोग चलते फिरते हैं उनका काम खराब हो। SHO अपने हिसाब से, सुनिए ना, SHO अपने हिसाब से उनकी जिम्मेदारी होती है इंक्रोचमेंट हटाना, वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि वो भी कुछ सिस्टम बता दें आप लोगों को कि यार ऐसे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ कर लो, ये कुछ सिस्टम हो सकता है। सिस्टम बताएं, हम उनके सिस्टम से उनके तरीके से चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए उसी रोड पर 12x24 की पुलिस चौकी बन सकती है, 12x24 का बाथरूम बन सकता है, एक 6x6 की रेहड़ी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो तो जरूरी पब्लिक के लिए फायदे के लिए ना, वो कुछ मतलब 12x12 ज़्यादा 20 ज़्यादा होता है, 6 फुट की ठेली ज़्यादा वो बड़ी होती है, इंक्रोच करेगी, सुबह को लगाते हैं शाम को हट जाते हैं, वो तो बराबर वहीं रहता है। बताइए अपना आप। रिहाना तनवीर है मेरा नाम। क्या है आपका वहाँ पे? मेरी भी पटरी लगती है वहाँ पर 20 साल से। तो क्या शिकायत आपको है, क्या हो रहा है? SHO से यही शिकायत है मेरी, इतना 20 साल से मेरी रेहड़ी पटरी लग रही है, और इतने SHO यहाँ पर आए हैं गए हैं, सारे इतने सारे गरीब लोगों ने पटरी लगा रखी है। अगर आज इन लोगों के पास पैसा होता, SHO का ये कहना है कि दुकान लेके बैठो, यहाँ के MLA का काम है कि दुकान लेके बैठो। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, इन लोगों के पास अगर आज पैसा होता तो अपनी अपनी दुकान लेके बैठे हुए होते। पटरी पे किसे अच्छा लगता है बैठना? किसी को अच्छा नहीं लगता पटरी पे बैठना, और इनकी यही शिकायत है कि पटरी हटाओ। अगर ये पटरी हटा देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका तो बच्चे इसी से पलते हैं, पढ़ाई इसी से होती है बच्चों की, घर बार ही ना। एक रेहड़ी पटरी वाले के पीछे कम से कम 6-6, 7-7 फैमिली होती है, वो सब इसी से काम से चलती है। मेरी भी 21-22 साल हो गए, मेरी भी रखती है वहाँ पर। इतने सारे SHO आए गए, इन लोगों ने सुकून से कमाया। सर्दियों का सीजन होता, पिछली बार इन्होंने खराब कर दिया। लोग बाग के सीजन खराब होने से पहले कितनी परेशानी में आई है पिछली बार से, और अब फीस सीजन खराब कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो नेता लोग हैं और जो SHO साहब हैं, उन सबसे मिलकर आप लोगों ने ये कहा कि मुझे जगह ही कोई दे दीजिए, इसके बदले कई बात की आप लोगों ने? सर एक बात बताती है, जगह दे रहे हैं, पुल पे दे रहे हैं, पुल पे क्या ये मक्खी मारेंगे वहाँ पे जाके? दूर दे रहे हैं, कहीं दूर दे रहे हैं, बिल्कुल जमुना के पल्ली पार दे रहे हैं, तो वहाँ क्या मक्खी मारेंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? यहाँ का सारा बटला उसका जाके नगर का सारा कस्टमर बटला चौक पर आता है, और वहाँ कैसे जाएगा जमुना पर? तो क्या करेंगे? मक्खी मारेंगे वहाँ बैठ के। हमारी SHO से सिर्फ यही शिकायत है, जितने SHO आए हैं गए हैं, इन लोगों ने सुकून से कमाया, आप भी इन लोगों का सीजन खराब ना करें और इन्हें सुकून से कमाने दें। नाम बताइए अपना। नाजिम नाम है मेरा। आपका क्या लगाते हैं वहाँ पे? मैं कुशन तकिया लगाता हूँ। नाजिम साहब बताइए मुझे, आप क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? सर यहाँ पे तो 1.5 साल हो गए, जब से SHO साहब आए जब से दिक्कत हो रही है, और हर बारी अक्सर यही होता है कि मैं 2 बारी मेरे पे वो लगा दिया चालान का, मुझे उठा के ले गए। अब 2-3 वहाँ पे डंडे भी मारे मुझे,
अब मैं यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हम मजदूर लोग हैं, अब जैसे अपनी रोजी रोटी जैसे चला रहे हैं हम, तब ये बताइए बच्चों को पेट कैसे पालें हम। सबसे बड़ी बात ये होती है रोज़ कमाना और रोज़ खाना। और जितने भी मज़दूर हैं हम जिस तरीके से कमाते हैं वो अल्लाह ताला जानते हैं किस तरीके से कमाते हैं। मगर यहाँ पे इतना परेशान कर रखा है, जब भी आओ ऐसे कुत्ते की तरह भागना पड़ता है हमें माल उठा के, इतनी तरीके से भागना पड़ता है कि हमें समझ में नहीं आता। कई बार तो माल छोड़ के ही भाग जाते हैं हम। कोई कस्टमर भी ले आता है फ्री में माल उठा के, कोई कुछ ले आता है, मगर हमारा कितना नुकसान हो रहा है 1.5 साल से ही हम जानते हैं। लेकिन नाज़िम साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, जी। अगर 10 आदमी 15 आदमी या नेता या आम आदमी जी। इनके पास ये कंप्लेन करने चला है, जी। जो SHO साहब है नरपाल जी। सिंह, उनके पास ये कंप्लेन करने चला कि सर इनकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, जी। तो ये आदमी तो अपना काम करेगा वहाँ पे, जी। जो इनकी ड्यूटी है, जिस काम के लिए आए हैं इलाके में, तो उस काम के लिए तो आएंगे ही। हल निकलने के लिए वो तो इनके हाथ में ये कहते हैं, जैसे इन्होंने बाजी ने बताया कि वहाँ पे जो नहर के पास दे रहे हैं वहाँ बताइए, वहाँ पे कोई लेडीज ही नहीं आएगी। वहाँ चोर उठाई गिरे स्मैकिए सब रहते हैं वहाँ पे। वहाँ कौन आएगा वहाँ पे सामान लेने के लिए? और हम जहाँ बटला हाउस में लगाते हैं, या तो हमें जिस तरीके से लगाते हैं हम, पहले वैसे फुटपाथ नहीं बनी थी, अब बनी हुई है, तो हम रिक्शे वालों की वैसे जाम होता है हम तो ऊपर को लगाते हैं, नीचे की तरफ तो लगाते ही नहीं हैं हम। और कोई रेडी वाला आता है हम खुद ही हटा देते हैं उसको। और जाम आप जब भी देखोगे हमारी वैसे नहीं होगा, रिक्शे वालों की वैसे होता है। और जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ से आप जाओ तो खुला पड़ा रहेगा सब। जो बटला हाउस चौक है वहाँ से स्टार्ट होता है जाम, और वहाँ पे अगर आप हटा दें उनको, क्या तो जैसे एक हमने सिपाही खड़ा कर दिया, कोई खड़ा कर दिया, तो वहाँ कभी जाम ही नहीं होने का। अच्छा मुझे बताइए नाज़िम जी। मान लीजिए SHO साहब नहीं माने जी। और ऐसे ही आप लोग यहाँ बैठे रहे जी। तो कब तक बैठे रहिएगा ऐसे? तो बच्चे भूखे मर जाएंगे जब तक बैठेंगे, बैठे रहेंगे। जितने भी हैं सब रोजगार चला रहे हैं, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे और क्या होगा? बच्चे की स्कूल की फीस 2-2 महीने 3-3 महीने की नहीं दे पाया मैंने ऐसा वक्त काटा भाई, 1-1 रुपये रोटी के नहीं होते। जब आटा लेने जाओ तो दुकान वाला आटा नहीं देता। काम करेंगे जब ही तो खाना खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? ये बताओ आप। कभी भी बताओ ऐसे हालात हुए हैं कि जेब में इतने पैसे नहीं होते कि तेल खत्म है तो तेल नहीं ला पाते, गैस खत्म है तो गैस नहीं ला पाते। अब किसी से भीख मांगे जाके? ये बताइए कैसे करें? रोजी रोजगार हम कई सालों से कर रहे हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ 13-14 साल हो गए काम करते हुए, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई हम। पिछले साल भी काम नहीं था और इस साल भी काम नहीं है, ना काम करने देते ना कुछ करने देते। ये ऐसा खौफ हो गया है यहाँ पे, जिस तरीके से खौफ हो गया ना, ऐसा लगता है हमने कोई क्राइम कर दिया यहाँ पे। जैसे पुलिस वाला है एकदम उठा के हमने भागना। अरे हमें एक तो पहली बात मार भाई, जिस तरीके से डंडे चलाते हैं मारते हैं, हम हद से ज़्यादा परेशान हो गए। या तो फांसी लगा के मर जाएं या तो फांसी मत लगाइए। देखिए असल चीज़ जो है ना, जो आम लोगों से पूछेगा, ये तो लोग कहते हैं कि भाई आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो सब लोग कहेगा, जिसे पूछेगा वो यही कहेगा। आप भी अगर दुकान नहीं लगाते तो आपको भी यही लगता है कि ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है दूसरों को। मैं कह रहा हूँ कोई सोल्यूशन निकले इसका ऐसा कि आप लोगों का रोजगार भी खराब नहीं हो, और जो डिस्टर्बेंस टाइप की चीज़ बनती है अगर वहाँ पे किसी वजह से, वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप लोगों को ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता, कि रिक्शा वालों की वजह से होता है। कुछ ऐसा मसला हल हो जाए कि न आपको दिक्कत हो न कि चलने वाले को दिक्कत हो। सारे सोल्यूशन निकलेगा हर ठिया से 2-2 हज़ार रुपए देंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, निकल जाएगा, वो खुद पे खुद ही निकल जाएगा, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। हर ठिये से 2-2 हज़ार रुपए चले जाएंगे, खुद पे खुद सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपसे किसी पुलिस वाले पैसा मांगा अभी तक? कितनी बार मांगा, टॉर्चर करते हैं मेरे बेटे को, इसीलिए मैं फ्रंट पर आई हूँ। क्योंकि मैं छोटा मोटा जो पुलिस वाला होता है ना नीचे लेवल का, वो तो मांग सकता है, उसकी आदत है किसी से पैसे मांग ले। ये क्या कभी SHO साहब की तरफ से डिमांड हुई है आपसे पैसे की? SHO ने तो कभी नहीं मांगा। SHO कभी मांगेंगे क्या मार्केट में जाके? लोग मांगते हैं, जो छोटे वाले वो मांगते हैं, आप लोग वही जाएंगे पैसे लेने। तो आपने कहा ना सर पैसा मांग रहा हम लोगों से, वो मैंने शिकायत नहीं की कभी? किससे? SHO साहब से आपने कभी शिकायत की कि सर ये लोग पैसा मांग रहे हैं? अरे यही तो बात होती है भाई, बोलती है छोटे वाले जब नीचे वाले जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पैसा देना पड़ता है आगे। पैसे तो खुद मेरे बेटे को टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहे कि चालान काटेंगे, आधार कार्ड चाहिए। फिर मैं फ्रंट पाई, मैंने बोला मैं दूंगी आधार कार्ड, थाने में चल मैं मार दूंगी SHO के सामने, इसीलिए वो चुप लगाया। वरना और आज भी मेरे पड़ोसियों से जा रहे हैं 5,000 रुपये महीना जा रहे हैं। ले रहा है? मैं नाम तो नहीं ले सकती, जानती हूँ मैं उसे, पर 5,000 रुपये महीना जा रहे हैं मेरे बराबर वालों को। 4 ठियों के 5,000 रुपये जा रहे हैं। आम लोगों से पूछेंगे तो कोई भी रोड पे कब्जे को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन रोजगार भी ज़रूरी है। आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पटरी पे दुकानें लगती हैं, लेकिन उनसे अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है ये भी किसी को पसंद नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा हल ज़रूर निकाला जाना चाहिए कि लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए जामिया नगर SHO को भी चाहिए, और जो नेता यहाँ के जो अपने आप को नेता कहते हैं, चाहे वो जीते हुए हैं चाहे वो जीते हुए नहीं है, नेता बनना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि कुछ ऐसी तरकीब निकालिए कि इनका काम भी चलता रहे और लोगों को जो चलने वलने में दुश्वारी होती है वो भी नहीं हो। कुछ ना कुछ मसले का हल निकलना चाहिए। इनका भी कंटिन्यू लगाते रहना, डिस्टर्बेंस रहना, ये भी सही नहीं है।
और डायरेक्ट आकर इनको परेशान करना, चलो हटो हटो हटो, ये भी सही नहीं है। कुछ ना कुछ तरकीब निकलनी ज़रूरी है।